देखो ध्यान दो, एनसीईआरटी क्लास 8 में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे प्रिपरेशन और सॉइल हम लोग देख चुके थे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कौन से मशीनों से था, पहला प्लफ हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा हम लोग का पता है हो। देखो हो क्या होता है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज टू रिमूव द वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, ध्यान समझो। हम लोग जब कोई प्लांट्स ग्रो करते हैं, जब हम लोग कोई हमारा पास फील्ड है, फील्ड में प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। इनको हटाने के लिए क्या कहता है, हो का ज़्यादातर यूज करते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन और वुड। इसमें एक बड़ा सा लॉन्ग रॉड होता है, किसका, या तो आयरन का या तो वुड का, जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एनिमल से द्वारा उसको लगा के खींचा जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, वीड्स को ज़्यादातर रिमूव करने में इसका हेल्प लिया जाता है। सेकंड हमारा पहला था प्लफ, दूसरा हो, और थर्ड वाला हमारा क्या है, कल्टीवेटर। अब इस हम लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर, जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज हम लोग कल्टीवेटर करते हैं। अब पहले क्या होता है ना, जो हम लोग हल वाला लगाते हैं, जो हम लोग कल पिक्चर दिखाते हैं, उस दिन क्लास कराते पिक्चर दिखाते हैं, उसका यूज बहुत ही कम होता है। उसमें होता क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और मेहनत भी लगता था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर में हम लोग कल्टीवेटर लगा के फटाफट खेत को क्या करते हैं, प्लफ करते हैं। तो क्या बताओगे, नाउ डेज प्लफिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ट्रैक्टर में क्या होता है, पीछे ऐसे ऐसे पंजा टाइप का लगा, तो वो क्या करता है, प्लफिंग का काम करता है, जैसे ट्रैक्टर द्वारा खींच जाता है। इट इज रिड्यूस द लेबर एंड टाइम। ये क्या करता है, हमारे मेहनत और समय दोनों को बचाता है। कौन, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो अब हम लोग क्या बताओगे, अगर पूछेगा व्हाट आर द मॉडर्न इम्प्लीमेंट ऑफ द क्या है, प्लफिंग, तो क्या बताओगे, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। हम लोग अब बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। चलो हो और कल्टीवेटर हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है सॉइल को, हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करना। हेल्दी सीड्स को क्या करना, सेलेक्ट करना। तो हेल्दी सीड्स को देखो हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, पानी, हेल्दी सीड्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करने के लिए देखो कितना जरूरी है। देखो, बिफोर द सोविंग ऑफ द सीड्स इट इज वेरी नेसेसरी टू सेलेक्ट द हेल्दी सीड्स। सीड्स को सो करने के लिए, यानी ज़मीन में उसको डेप्थ में, सॉइल के डेप्थ में प्लेस करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उस सीड्स को हम लोग क्या करें, पहले चेक कर लें कि कोई भी सीड हेल्दी है या नहीं। अगर हेल्दी रहेगा तभी क्या होंगे, प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे, नहीं तो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो क्या बताओगे, बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सेलेक्ट द हेल्दी सीड्स। अब देखो हेल्दी सीड्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखो ध्यान से। ये देखो हमारे पास कांच का ग्लास है, दिख रहा है, इससे हम वाटर ले लिए हैं, ठीक। ये चना है हमारे पास, ये ग्राम सीड्स है। तो ग्राम सीड्स है, ये भी क्या है, सीड्स है। इसको देखो हम क्या करेंगे, पानी में इसको ऐसे करके गिराएंगे, ठीक। अब इसमें देखो एक सीड है जो पानी में ऊपर तैर रहा है, दिख रहा है, एक सीड पानी में तैर रहा है। तो जो सीड पानी में तैर रहा है वो हल्का है, और जो डूब गया नीचे क्या हो गया, सिंक कर गया। जो फ्लोट कर रहा है वो हल्का है तभी ना फ्लोट कर रहा है, और जो सिंक हो गया वो क्या है, भारी है। तो भारी है मतलब उसके अंदर सब्सटेंस क्या होंगे, थोड़े ज़्यादा होंगे, और जो हल्का है उसके अंदर सब्सटेंस कम होंगे। तो जो सीड्स अंदर क्या है, डूब गया है, वो हेल्दी सीड्स है, और जो नहीं डूबा है वो क्या है, वो हेल्दी सीड्स है नहीं है। तो हम लोग को कौन सा सीड चाहिए शो करने के लिए, हेल्दी सीड। तो ये हमारा बहुत ही पुराना मेथड है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो तैर रहा है, जो फ्लोट कर रहा है, वो क्या है, हेल्दी सीड्स है नहीं है, और जो अंदर सिंक कर गया वो क्या है, हेल्दी सीड्स है। तो बात ना, इससे हम लोग क्या करते, सीड्स को सेलेक्ट करते कौन सीड हेल्दी है। तो ये हमारा है। एक हमारा ट्रांसप्लांटेशन है। ट्रांसप्लांटेशन क्या होगा ना, देखो अभी बस समझ लो, इसके आगे हमारा टॉपिक आएगा ट्रांसप्लांटेशन। वो हम लोग देखो होता क्या, बस सुन लो, इसका डेफिनेशन आगे लिखवा देंगे। होता क्या है कि जो हम लोग चावल की खेती करते हैं, तो चावल का खेती करने से पहले उसके प्लांट को ग्रो करने से पहले क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया में जो क्रॉप्स होते हैं, पैडी ग्रेन्स होते हैं, उनको इतना बड़ा बड़ा हम लोग ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद पहले इतना बड़ा बड़ा एरिया ग्रो कर लेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसके बाद उसको एक एक पेड़ हम निकाल लेंगे, निकाल गट्ठा बना के एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसको एक एक प्लांट करके पूरे फील्ड में फैला कर देंगे। यह भी क्या हमारा हेल्दी सीड्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। इसमें जो प्लांट बड़ा होगा वो हेल्दी सीड है, जो नहीं बड़ा वो हेल्दी सीड
नहीं है। इसका डेफिनेशन हम लोग आगे लिख लेंगे। यहाँ पर मैं टॉपिक दिए कि हाँ हेल्दी सीड को इस तरह भी पहचानते हैं। पहला वो डुब करने वाला, दूसरा ये। अब देखो सीड सेलेक्ट होगा कौन सा हेल्दी है। अब क्या करना है, सीड्स को जमीन में जाकर हमने सॉइल में क्या करना है, पूरा डिस्पर्स करना है, तभी ना प्लांट ग्रो होगा। तो उसी को बोलते हैं सोविंग द सीड्स। थर्ड हमारा स्टेप क्या है, सोविंग द सीड। तो क्या बताओगे, द प्रोसेस ऑफ प्लेस द सीड इनटू द डेप्थ ऑफ प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर प्रॉपर डेप्थ में ले जाके सीड्स को प्लेस करना है, क्या कहलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोविंग द सीड्स। कोई दिक्कत, क्या बताओगे, द प्रोसेस ऑफ प्लेस द सीड इनटू द प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सोविंग ऑफ द सीड। इट इज डन बाय टू मेथड। यह दो तरीकों से किया जाता है। पहला ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है, ब्रॉडकास्टिंग। पहला क्या आता है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का तुम लोग देखोगे, अगर नई गांव में देखो, फिल्मों में देखे होगे या तो कहीं ना कहीं टीवी पर देखे होगे कि एक आदमी ऐसा बैग ले लेता है और बैग में सीड लग देता है और खुद ऐसे ऐसे गमछा जब बांध के और ऐसे करके पूरा सीड ऐसे निकाल के ऐसे खेतों में अपने फेंकता रहता है। तो ये क्या करते हैं, मैनुअली कोई आदमी सीड्स को उठा के ऐसे करके पूरे फील्ड में ऐसे डिस्पर्स कर रहा है। तो इस मेथड क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉडकास्टिंग। तो क्या बताओगे, द सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय मैनुअली इन द फील्ड इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग, यानी मैनुअली ले जाके सब फेंक रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रॉडकास्टिंग। समझ में आ रहा है, ठीक। इसमें दिक्कत क्या होता है, इसमें इसका डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या है। देखो जब सीड को हम लोग ऐसे करके फेंकते हैं तो वो जरूरी नहीं कि जाके सीड्स जमीन के अंदर ही जाके धंस जाए, जमीन के अंदर यानी ऊपर ही रहता है, तो उससे बहुत दिक्कत है। सीड डू नॉट ग्रो अंडर द डेप्थ ऑफ द सॉइल, सॉइल के डेप्थ में एकदम प्रॉपर डेप्थ में नहीं पहुंच पाता। इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान क्या होता है, ऑल सीड डू नॉट ग्रो, सभी सीड्स ग्रो नहीं पाते। क्यों, क्योंकि सम सीड्स ईटेन बाय द बर्ड्स एंड द अदर एनिमल। कुछ सीड्स क्या होते हैं, बर्ड्स के द्वारा, अदर एनिमल्स के द्वारा खा ले जाते हैं, इससे सीड्स हमारा बहुत नुकसान होता है। इसका एक और दिक्कत है, इसमें होता क्या, जगह है नहीं, इसमें होता एक और दिक्कत है, सीड्स हमारे क्या होते हैं ना, देखो उनके बीच में जो डिस्टेंस और प्रॉपर डिस्टेंस है, जैसे अभी तुम लोग बैठे हो तो एक के ऊपर एक करके बैठा दे तो तुम लोग को दिक्कत होगा ना। लेकिन अगर तुम लोग क्या प्रॉपर डिस्टेंस पे बैठे हो तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी वही एक के ऊपर एक बैठा दे, एक के ऊपर एक बैठा दे, तुम लोग क्या होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। इस तरह प्लांट्स के अंदर भी प्रॉपर डिस्टेंस गैप नहीं रहेगा ना, तो वो भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। इसका ये चौथा पॉइंट बना के लिख देना कि उनके प्लांट्स के बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन नहीं हो पाता। यह किसका डिसएडवांटेज था, ब्रॉडकास्टिंग का, जो ट्रेडिशनल मेथड पहले हम लोग ऐसा यूज करते हैं। अब हम लोग क्या सीड ड्रिल सिस्टम का यूज करते हैं, उसमें हम लोग अभी बता रहे हैं हम, ये इतना लिख लो।